नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग बैंकिंग इंग्लिश स्ट्रेटजी पूछे थे। बैंक पीओ के लिए इंग्लिश स्ट्रेटजी, कलर का पीओ दोनों के लिए स्ट्रेटजी है दोस्तों। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको पहले अपना बता दूँ कि मेरा खुद हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड था दोस्तों। ये मैं आपको बता दूँ कि मेरा खुद हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड था दोस्तों। उसके बावजूद मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मेरा स्कोर जो पहले 4 आता था एटलीस्ट वो 4 से बढ़ के 21 22 हो गया पीओ में, और कलर में तो 27 28 भी आया था। सो उसी बेसिस में दोस्तों मैं मान सकता हूँ कि आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बैकग्राउंड की, बहुत से लोग बोलते हैं यार किसी का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम होता है वो तो ठीक है, वो तो कर ही लेता है स्कोर, वो स्ट्रैटेजी बताते तो अपने हिसाब से बताते। तो ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है, बस ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मुझे लिए वर्क करी थी, आपके लिए भी वर्क कर सकती है, बिल्कुल करेगी, लेकिन आपको वही फॉलो करना है। अननेसेसरी चीज़ें में टाइम वेस्ट मत करिए। आपको पता है आपका इंग्लिश वीक है, आप 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा। लेकिन आप इसको ही कर लें 1-1.5 घंटा तो उस एवरेज में आ जाएंगे आप। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल है, सुबह उठते ही मॉर्निंग में आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो डेली न्यूज़पेपर दोस्तों 45 मिनट पढ़ना है दोस्तों। ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है दोस्तों। आजकल लोग मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आप ये बात समझिए, लोग क्लास करते हैं, लोग क्या बोलते हैं मैं निमिषा मैम की क्लास कर रहा हूँ, मैं किसी और सर की क्लास कर रहा हूँ जो भी बैंकिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं इन सर की क्लास कर रहा हूँ, विशाल सर की क्लास कर रहा हूँ, गोयल एक ग्रोवर सर है शायद, ग्रोवर सर उनकी क्लास कर रहा हूँ। भाई क्लास नहीं होता, ये एसएससी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ रिपीटेशन नहीं होता है कि वो वोकैब आ जाएगी आज से 5 साल जो पहले पूछी थी उसी का सिनोनिम्स आ जाएगा। ये बैंक है, उनको डेली आरसी कहीं से भी आरसी दे देते हैं। मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ता है, टेलीग्राम में चैनल है वो ज्वाइन करें। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से मतलब, इसलिए डेली 45 मिनट आपको द हिंदू पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी बन जाएंगे आपके, और उसके साथ आपको देखिए मैं 45 मिनट आपको बोल रहा हूँ। लोग नहीं पढ़ते हैं, लोगों को लगता है 10 मिनट पढ़ने के बाद लोग क्या बोलते पढ़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, आपको सब कुछ पढ़ना है। आर्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल ही पढ़िए, आप आर्टिकल पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए दोस्तों। 45 मिनट इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ 45 मिनट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, 3 महीने बाद आपकी इंग्लिश एकदम बैंकिंग एग्जाम के आराम से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों। उसके बाद आपको वर्ड नोट डाउन करने हैं, 15 मिनट जरूर उससे वोकैब मिलेंगे। आप इधर ही देख लीजिए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको स्टार्ट करिए। देखिए दोस्तों, आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें क्या लिखा है, कैपेसिटी अक्रॉस सेवरल डोमेस्टिक जनरल एक्सपेंडिंग इंटेलिजेंस। आप ऐसे से पढ़ेंगे, आप रिकैलिब्रेट, इसका मीनिंग पता है आपको दोस्तों, ये वर्ड आता है बैंकिंग में, रिकैलिब्रेट। प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखिए, इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव की जाती है। मैंने 1 से 2 कॉपी भरी थी वर्ड लिखते लिखते। लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको लिखने की जरूरत, क्यों लिखने की जरूरत नहीं भाई, आप स्टार्टिंग में अभी आप अगर वोकैब लिख लोगे, अगर आप 500 से 1000 वोकैब लिख ले तो वही सेम रिपीट होता है, तो आपके लिए अच्छा है ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। लोग आजकल बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, भाई स्मार्ट स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। प्लीज़ इन चीज़ों में मत रहिए। मैं आपको ब्लंट बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई शुगर कोटिंग नहीं बोल सकता आपको। आप सबका टाइम प्रीशियस है यार, कोई पंचवर्षीय योजना थोड़ी बनानी है आपको सिलेक्शन लेने के लिए कि 5, अब तो सरकार ने भी बंद कर दी, 1 साल में सिलेक्शन लीजिए, कोई बड़ा नहीं है, लोगों ने बस हवा बना दी है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया प्री का सेक्शनल मॉक देना है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे दोस्तों। प्री का सेक्शनल मॉक देना है, इसके लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, कुछ भी लीजिए, टेक्स्ट बुक, मॉक प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, जो आपको पसंद है दोस्तों लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए मैं उसके बना दूंगा। फिलहाल आप याद रखिए, आपको जो सब में से इंग्लिश सेम है दोस्तों, प्लीज़ ये मत सोचिए किसी में हाई होगा किसी में लो होगा, बट आप दीजिए सेक्शनल मॉक। उसके बाद आपको देना है मेंस का सेक्शनल मॉक ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। दोस्तों देखिए, लोग मेंस का नहीं देते हैं, लोग प्री के चक्कर में खुश होना चाहते हैं, मैं तो प्री में स्कोर कर रहा हूँ। अरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है यार प्री के स्कोर में, आपको मेंस निकालना है। मेंस में स्कोर आपका मेंस हो सकता है 40 में से, मैं खुद बोल रहा हूँ आज 5 या 6 नंबर ही आए, आपको बुरा लगेगा यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट यही दिक्कत है। वो आर से आप करेंगे ना, आप सोचेंगे मैं किस वे में पढ़ रहा हूँ और एग्जामिनर किस वे में पूछ रहा है, आप गलत मार्क किया आपने आंसर, ठीक है, मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ, मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आपने कोई आंसर गलत मार्क किया, फिर आपने देखा ये आंसर, अब आप सोचेंगे मैं क्या सोच रहा था और एग्जामिनर क्या, मैं कुछ तो गलत सोच रहा था, फिर दोबारा पढ़िए, कॉम्प्रीहेंड करिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मेहनत तो लगती है हर चीज़ में। उसके बाद संडे को वोकैब रिविजन करिए। अगर आप एक दिन में 10 वोकैब भी लिखते हैं न्यूज़पेपर से, 5 वोकैब आप टेस्ट मॉक टेस्ट से भी उठा लीजिए कभी कभी वर्ड, तो 15 मान लीजिए, तो 100-500 वोकैब तो आपकी वीकली होनी चाहिए दोस्तों। उनको रिविजन कर लीजिए, बस कोई रटना नहीं है दोस्तों, बस अपने आप याद हो जाती है यार, मैं बोल रहा हूँ ना। अब देखिए अभी बहुत ही केओस एक वर्ड है, इसका कुछ सिनोनिम्स आता है, बहुत से सिनोनिम्स होते हैं, याद रखिए दोस्तों। मैं आपको कभी कॉपी दिखाऊंगा जब, अभी तो मैं ड्यूटी में हूँ, तो ऑफिस में हूँ, तो मतलब ऑफिस मतलब अभी मैं दूसरी लोकेशन में हूँ, जब अपने घर के लोकेशन में होऊंगा, कभी घर जाऊँगा तो आपको कॉपी दिखाऊंगा मैं अपनी, पूरी 1 से 2 कॉपी अपनी हिंदू,
पूरे हिंदू के वोकैब से दोस्तों, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। मैंने सब कर लिया भाई, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता, जहाँ मुझे समझ में नहीं मैंने लिखा, चैट जीपीटी गूगल से आंसर पूछा, सेंटेंस में बना दी, लिखते, कोई टाइम वेस्ट नहीं है दोस्तों। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, यही इंग्लिश का एक तरीका है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो सकती, मैं आज ही बोल रहा हूँ, क्योंकि टीचर की इंग्लिश नहीं आती, एसएससी की तरह नहीं है कि एरर वही आएगा वही। यहाँ कॉम्प्रीहेंड आपको ही करना पड़ता है यार, मेंस में आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा। आरसी ऐसा थोड़ी कि जो मैम ने पढ़ाया वही आता नहीं, मिशा मैम ने, मैम मेथड बता सकती है आपको, ऐसे पढ़िए, बट एट द एंड पढ़ना आपको ये। प्लीज़ इस बात को मायने बैठा लीजिए। जितनी लोग 2-2 घंटे क्लास करने में लगे हैं, अरे भाई 2 घंटे क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आप 2 घंटे इंग्लिश में दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं लोग इंग्लिश, भाई 2 घंटे दे दो, 2 घंटे मैथ्स में दे दो, वहाँ स्कोर बन सकता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, वहाँ करिए क्लास, क्योंकि वहाँ क्लास करने से आपको फ़ायदा है। बट आप वहाँ क्लास कर रहे हैं जहाँ आपको खुद ही दिमाग लगाना है एट दी एंड। भाई मैथ्स में आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा हर साल सर से, अब आपको पता है भाई बेसिक क्या है, तो अब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। लेकिन इंग्लिश में कुछ बेसिक नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी कि आप एक आरसी पढ़ा आप सब आरसी कर लोगे, भाई आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल देखी जाएगी दोस्तों। इसकी ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बोल दिया, सब कुछ रीडिंग का गेम है, जो समझ जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा दोस्तों। प्लीज़ जल्दी समझ लीजिए, मेरा 2 से 2.5 साल में सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। 6 महीने तक मैं वीडियो करता था, मैं खुश होता है, मज़ा आ रहा है इंग्लिश की वीडियो, क्योंकि कुछ दिमाग नहीं लगता ना अपना, वीडियो देखो जैसा टीचर पढ़ रहा है, मज़ा आता। जब मैंने खुद सेल्फ स्टडी, फिर मुझे बहुत गलतियाँ पता चली, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की थी दोस्तों। कुछ भी नहीं है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, बढ़िया चैट जीपीटी इनसे वीडियो बढ़िया बना रहे हैं, फिर बता रहे हैं, अरे भाई क्यों। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले एग्जाम खुलते ही, प्री की बात कर रहा हूँ या मेन्स, मिसलेनियस पकड़ लीजिए दोस्तों। कोई आरसी नहीं करना है दोस्तों, प्लीज़ इसको माइंड में बैठा लीजिए। आरसी नहीं करना है भाई आपको स्टार्टिंग में, सबसे पहले मिसलेनियस करना है। क्या आता है मिसलेनियस में, क्लोज टेस्ट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, रीअरेंजमेंट आता है, पैराजम्बल भी आता है, लेकिन इसको भी नहीं करना है, इसको भी लास्ट में करना है दोस्तों। इसको हटा दीजिए एक प्रकार से मिसलेनियस से पैराजम्बल को। मैच द कॉलम आता है, और स्पेलिंग वाला आता है, वो मैंने लिखा नहीं, स्पेलिंग करेक्ट बताइए, आता है ना, आपको तो पता होगा, इतने मौके दे दिए। तो ये बहुत ईजी होते हैं यार, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 7 से 8 मिनट में हो जाएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लगते इनमें। प्लीज़ इस बात को समझिए। मैं दोबारा इस वीडियो में जोर डाला, मैंने इंग्लिश स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर से जोर डाल रहा हूँ, लोग नहीं समझ रहे अभी भी। प्लीज़ इस भ्रम से बाहर आइए, कोई वीडियो आपके काम नहीं आने वाली। लोग ग्रामर पढ़ने में 2 महीने लग जाते हैं लोगों को ग्रामर पढ़ते। अरे भाई ग्रामर नहीं आती बैंकिंग में काम यार, आपको बेसिक पता होना चाहिए बस। आपको बेसिक एक बार टेंस पढ़ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ तो पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल जीरो है, तब पढ़िए, वरना टेंस भी लोगों ने स्कूल में पढ़ा, पता है ना यार, प्लूरल सिंगुलर सब कुछ पता रहता है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, धीरे धीरे अंदाजा आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन से ही सब कुछ बनता है। प्लीज़ इस बात को नोट करिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड अटेम्प्ट में आपको आरसी करना है। जब इसको मिसलेनियस के 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 वोकैब के आते हैं, तो वोकैब का ही गेम आप समझ जाइए भी। 6 क्वेश्चन आपको रेस्ट करने होते हैं। लास्ट में आप पैराजम्बल और ग्रामर करेंगे दोस्तों, एरर स्पॉटिंग। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी दोस्तों, हो सकता है कोई ग्रामर में अच्छा स्ट्रांग हो यार, वो पहले कर ले, बट प्लीज़ याद रखिए आरसी हमेशा लास्ट में करनी है मिसलेनियस के बाद, क्योंकि वंस आपने आरसी स्टार्ट कर दी तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन तो बहुत टाइम जाता है दोस्तों। लेकिन मिसलेनियस में कोई टाइम नहीं जाता, क्लोज टेस्ट दिया है, पढ़ा, आपको पता है कौन सा वर्ड आएगा नहीं आएगा, रीअरेंजमेंट दिया है, 4 वर्ड दिए, कौन सा वर्ड गलत है नहीं, फटाफट बनता है दोस्तों। क्योंकि यही होता है माइंडसेट होता है ना, अगर आपका पॉजिटिव बन रहा है तो आप आरसी में घुसेंगे तो थोड़ी पॉजिटिव के साथ घुसेंगे। अब आरसी में आप परेशान हो चुके हैं, आंसर मिल नहीं रहे, यहाँ भी बर्बाद कर दिया आपने। इस बात को समझिए। जो लोगों को आज से 6 महीने बाद पता चलेगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को फॉलो करिए, ये रियली में वर्क करता है। क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैंने बहुत गलती की है पहले, उसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप उसको दोहराए नहीं। बट ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों सिंपल है, लेकिन जो गोल्डन रूल है वो याद रखिए। इंग्लिश 45 मिनट पढ़नी है तो पढ़नी, कुछ भी पढ़िए। हिंदू तो पढ़ना है, वो तो मैंडेटरी है। जो न्यूज़पेपर पढ़िए, अरे भाई आपको पढ़ने से मतलब है यार, जो न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, बस पढ़िए, पढ़ना ही कॉम्प्रिहेंशन है। सेक्शनल मॉक देना है, मेंस खत्म। इंग्लिश इतना ही करना है डेली का। लोगों को पता नहीं क्या समझ नहीं आता मुझे क्या क्या करने में लगे, इतना ही करना है। इसको एनालाइज कर लीजिए आप, बस क्या लगेगा सेक्शनल, 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट एनालाइज करने में लगेंगे। 1 घंटा आपने यहाँ दिया, 1.5 घंटा 2 घंटे की इंग्लिश मैक्स हो तो क्या, और क्या चीज़ भाई। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते आप इंग्लिश। अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर या तो आप और चीज़ों प्रो हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है बिल्कुल, रीजनिंग बहुत अच्छी है, मेंस की बोला मैं, फिर सबकी अच्छी होती है। प्लीज़ ये भी याद रखिए। तो दोस्तों ये इंग्लिश स्ट्रैटेजी थी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लर्क में, अगर आप अभी बहुत बेसिक में, अगर आप क्लर्क में 22 से 23 नंबर ले आते हैं, और इंग्लिश मैं मान के चल रहा हूँ रीजनिंग और मैथ आपको फुल करना पड़ेगा एटलीस्ट 32-33 तक। ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी रीजनिंग में वीक है, मेरी मैथ्स, फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर तो आपको सब जगह अच्छी करना पड़ेगा ना। और पीएम अगर आप, ये क्लर्क बहुत है, पीएम अगर आप 17 से 19 भी ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
जिसका बहुत हुआ है, वरना इंप्रूवमेंट होगा तो 25-27 भी आते हैं। कलर मेरे स्टेट उत्तराखंड में 90 गई थी 2024-25 में। मैंने उससे पहले यूपी में भरा था, इंग्लिश की वजह से मैं यूपी जाता, मैं सोचता यूपी में ज़्यादा सीट है, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ तो मैंने क्या किया 24 अटैम्प्ट की, 24 के 24 सही थे, तो 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता अगर आपकी शिफ्ट में बिल्कुल सही हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए दोस्तों। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल मैंने आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों इंग्लिश के लिए। मुझे नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत है। सिंपल स्ट्रेटजी दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बैंकिंग गुरुजी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बहुत सी वीडियोज़ लाऊंगा दोस्तों, लेकिन जेन्युइन वीडियोज़ बनाऊंगा, जेन्युइन स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।